हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगा न्यूज़ जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है उसको यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का सही समय, सही टाइम कौन सा होता है। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने दो बातें हो सकती हैं कि एक तो पहला आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पीरियड जब मिस होता है तो उसके कितने दिन के बाद आपको टेस्ट करना चाहिए, या जब आप इंटीमेट हुए हैं, सेक्स किया है आपने, उसके कितने दिन के बाद आपको टेस्ट करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत पहले अगर आपने टेस्ट कर लिया तो भी आपको एक गलत रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल तो पता होना चाहिए कि कितने दिन के बाद टेस्ट करना है, चाहे वो आपके पीरियड जो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है उससे कितने दिन बाद, या फिर अगर आपने एक सिंगल टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है अनप्रोटेक्टेड तो उससे कितने दिन के बाद आपको टेस्ट करना चाहिए। दोनों बातें आपको बताऊंगी। दूसरा, दिन का कौन सा समय ऐसा होता है जो सही होता है टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने दिनों के बाद आपको टेस्ट करना चाहिए। देखिए क्या होता है, बेसिकली ये जो प्रेगा न्यूज़ प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, मैं यहाँ प्रेगा न्यूज़ के बारे में स्पेशली बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेगा न्यूज़ ही एक इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसके की टेस्ट किट्स मिलते हैं। और भी कई ब्रांड्स के मिलते हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड को आप यूज़ कर सकते हैं। अब प्रेगा न्यूज़ टेस्ट किट को कब यूज़ करना है। देखिए, ये जो टेस्ट किट्स होती हैं, जितनी भी होती हैं, सभी आसानी से आपको मेडिकल स्टोर्स में मिल जाती हैं। ये कैसे काम करती है? ये ऐसे काम करती है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कि एचसीजी हार्मोन बोला जाता है, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं की ही यूरिन में पाया जाएगा। यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो ये हार्मोन नहीं मिलेगा, ना आपके ब्लड में मिलेगा ना आपकी यूरिन में मिलेगा। और ये जो होम टेस्ट किट्स होती हैं ये आपकी यूरिन में उसको डिटेक्ट करती हैं। तो ये हार्मोन बेसिकली डिटेक्ट करके आपकी किट आपको ये बताती है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। अब जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बिल्कुल आपका एचसीजी हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब उसको भी एक लेवल तक राइज करना होता है कि वो आपकी यूरिन में डिटेक्ट हो पाए, किट उसको डिटेक्ट कर पाए। अगर बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है तो बहुत कम मात्रा में होगा, तो हो सकता है किट आपकी उसको मिस कर जाए, डिटेक्ट ना कर पाए और आपको एक नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले। या फिर ऐसा हो सकता है कि कई बार लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि टेस्ट किट में प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो दो पिंक लाइंस आती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दो पिंक लाइंस आती हैं, ठीक है, आप श्योर हो गए कि प्रेगनेंसी है। एक ही पिंक लाइन आई तो आप श्योर हो गए कि प्रेगनेंसी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक पिंक लाइन तो गाढ़ी सी आती है और एक हल्की सी पिंक लाइन आ जाती है, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ये प्रेगनेंसी है कि नहीं है, इसको क्या माने। तो उसमें भी एक्चुअली प्रेगनेंसी होती ही है, बस मतलब उसका ये होता है कि अभी एचसीजी हार्मोन के लेवल्स थोड़े कम हैं, आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी अभी इनिशियल स्टेजेस में है, इस वजह से बहुत डार्क लाइन नहीं आई है, तो वो भी एक पॉजिटिव ही रिजल्ट होता है। अब तो सही समय कौन सा होता है, कब आपको करना है। अब जैसे कि कई लोग पूछते हैं, कभी कभी मैसेज में आता है कि मैम क्या हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के अगले दिन टेस्ट करके देख सकते हैं, या हमारी जो पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट है उस दिन हम टेस्ट करके देख सकते हैं। तो दोनों बातें क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें कि उसके बाद आपको कब टेस्ट करना है, तुरंत बाद का तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तक तो आप प्रेग्नेंट ही नहीं हुए होंगे। पहले तो जो शुक्राणु होते हैं वो जाके, अगर आपका एग वहाँ पे रिलीज हुआ होगा तो उससे मिलेगा, फर्टिलाइज होगा, फिर उसको आपकी फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करके आपकी यूट्रस में यानी बच्चेदानी तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। और उसके बाद फिर वहाँ भी यूट्रस में उसको कुछ दिन लगते हैं, फिर उसके बाद जाके वो इम्प्लांट होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में एकदम से नहीं होता है, इसमें कुछ दिन लगते हैं। तो जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी तब तक तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका डिटेक्ट कर पाएगी किट। तो इसलिए तो 2-3 दिन तो ट्यूब में लगा देता है, आपका जो फर्टिलाइज्ड एग होता है 3-4 दिन आपका वो आपके यूट्रस में लगा देता है, करीब 1 हफ्ते का टाइम तो लग ही जाता है, 6 से 7 दिन का समय लग सकता है उसको एक्चुअल इम्प्लांटेशन होने में। और इम्प्लांटेशन मतलब उस जो बच्चा फॉर्म हो रहा है वो जब आपकी बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो वो जो प्रोसेस है उसको होने में करीब 6 दिन तो लगते हैं जब आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसके बाद। तो 6 दिन तक तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करने का, तो वो नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद भी जो एचसीजी हार्मोन होता है उसके प्रोडक्शन में और उसके इस लेवल तक बढ़ पाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर जब आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके 3 हफ्ते के बाद आपको टेस्ट करना चाहिए। उससे पहले करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आपको गलत रिजल्ट देखने को मिलेगा, पता नहीं चल पाएगा सही बात क्या है, नहीं पता चल पाएगी। 3 हफ्ते तक वेट करिए। सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आपने किया है तो
और 3 हफ्ते के बाद आप टेस्ट कीजिए, तो उस टेस्ट में आपको सही चीज़ पता चलेगी कि आपकी प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अब दूसरी चीज़, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो आपको कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं पता होगा कि जिस दिन की आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको अपने पीरियड की डेट का ध्यान रखना है, किस दिन आपका पीरियड आने वाला है। तो अगर किसी पर्टिकुलर डेट को आपका पीरियड आने वाला है और मिस हो जाता है, पीरियड नहीं आता है, तो तुरंत टेस्ट करके देखेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि गलत रिजल्ट मिले। हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो गई हो लेकिन टेस्ट में अभी नेगेटिव शो कर रहा हो, तो ये चीज़ हो सकती है। तो तुरंत करने, ऐसा नहीं है कि कई बार पॉजिटिव भी आ जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आता है, और कई टेस्ट किट्स के जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होते हैं उनमें भी कई बार लिखा होता है कि आप अपने एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट पे या 1-2 दिन के बाद टेस्ट करके देख सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों का ज़रूर उसमें सही रिजल्ट भी आ सकता है, तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो बिल्कुल करके देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। सबसे सही टाइम जो होता है वो होता है जब आपके पीरियड के एक्सपेक्टेड डेट के 1 हफ्ते बाद तक भी आपका पीरियड नहीं आता है, तो 1 हफ्ते के बाद आप वहाँ पे टेस्ट करके देखिए। तो 2 बातें हैं, अगर आपको अपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स का डेट पता है तो उसके 3 हफ्ते के बाद आपको टेस्ट करना है, और अगर आपको नहीं पता है तो जो आपकी पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट है उससे 1 हफ्ते के बाद आपको टेस्ट करना है। तो यही सही टाइम होता है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करने का, यानी प्रेगा न्यूज़ टेस्ट किट को घर पे लाके यूज़ करने का सही टाइम ये होता है। अब दूसरा, अगर हम एक दिन की बात कर लें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कब आपको टेस्ट करना चाहिए, तो देखिए ज़्यादातर यही रिकमेंड किया जाता है कि जो मॉर्निंग का पहला सैंपल होता है यूरिन का, वो लेके आपको टेस्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि दिन में हम काफ़ी पानी पीते हैं तो आपकी जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाती है, पतली हो जाती है, तो उसमें हो सकता है कि जो HCG हार्मोन की मात्रा है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी अगर पानी ज़्यादा होगा तो हो सकता है बाय चांस किट आपकी डिटेक्ट ना कर पाए। जो मॉर्निंग का पहला यूरिन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी कि रात भर में क्योंकि आपने पानी नहीं पिया होता है, तो सुबह का जो पहला यूरिन आपका आता है उसमें पानी बहुत कम मात्रा में होता है। तो आपने नोटिस भी किया होगा कई बार कि जो सुबह का पहला यूरिन होता है वो ज़्यादा गाढ़ा पीले रंग का होता है, जबकि जो दिन के किसी भी टाइम में अगर आप यूरिनेट करते हैं तो उस टाइम पे वो रंग काफ़ी हल्का हो जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सुबह का यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो मॉर्निंग का आपका पहला यूरिन का सैंपल है उसे कलेक्ट करके उससे आप टेस्ट करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट और ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगा न्यूज़ टेस्ट किट को यूज़ करने का सही टाइम कौन सा है। सेक्सुअल इंटरकोर्स का डेट आपको पता है तो उसके आप 3 वीक्स के बाद, 3 हफ्ते के बाद टेस्ट कीजिए। नहीं पता है तो आपकी जो पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट है, जिस दिन आपका पीरियड आने वाला है, उससे 1 हफ्ते के बाद आप टेस्ट कीजिए। दूसरा, आप जो मॉर्निंग का पहला यूरिन होता है उसका सैंपल कलेक्ट कीजिए और उसे यूज़ करिए टेस्ट करने के लिए। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट और सबसे ज़्यादा रिलायबल भरोसेमंद रिजल्ट देखना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा है, काम का लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, surabhisolanki.com पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड थोड़ा मटेरियल, थोड़े आर्टिकल्स वगैरह मिलेंगे। तो बिल्कुल आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, surabhisolanki.com। और होपफुली आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय।